नमस्ते। कभी ये सोचा है कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई देश अमीर है या तरक्की कर रहा है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए समझते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को मापा कैसे जाता है और ये नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट असल में है क्या। तो सबसे पहले वो बुनियादी सवाल जिससे अर्थशास्त्री सदियों से जूझते आए हैं, आखिर कोई देश अमीर या गरीब बनता कैसे है? देखिए, इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम पहली बार में सोचते हैं। बात सिर्फ ये नहीं है कि किसी देश के पास तेल या सोने के भंडार कितने हैं। जैसा कि एडम स्मिथ ने समझाया था, असली दौलत इस बात से बनती है कि उन संसाधनों का इस्तेमाल करके लगातार कितनी चीजें बनाई जा रही हैं। मतलब असली खेल प्रोडक्शन का है, सिर्फ खजाने का नहीं। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम समझेंगे कि एक देश की असली दौलत क्या है। फिर एक किसान और बेकर की कहानी से जानेंगे कि डबल काउंटिंग से कैसे बचा जाए। फिर इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये सारे आंकड़े हमें क्या नहीं बताते। ठीक है, तो इस पूरे आइडिया को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान सी, एक छोटी सी दुनिया में चलते हैं। एक किसान और एक बेकर की दुनिया में। मान लीजिए कि हमारी इस छोटी सी इकोनॉमी में सिर्फ दो ही लोग हैं जो कुछ बनाते हैं। एक है किसान जो गेहूं उगाता है और दूसरा है बेकर जो ब्रेड बनाता है। बस, और कोई नहीं। अब मान लेते हैं कि किसान ने 100 रुपए का गेहूं पैदा किया और बेकर ने 200 रुपए की ब्रेड बनाई। सिंपल। तो इस इकोनॉमी का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? क्या हम सीधा सीधा 100 रुपए और 200 रुपए को जोड़कर कह सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन 300 रुपए का हुआ? पहली नज़र में तो यही सही लगता है ना? पर यहीं पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि बेकर ने जो 200 रुपए की ब्रेड बनाई, उसे बनाने के लिए उसने किसान से 50 रुपए का गेहूं इस्तेमाल किया था। अगर हम 300 रुपए का हिसाब लगाते हैं तो हम एक बहुत आम गलती कर रहे हैं, जिसे कहते हैं डबल काउंटिंग। सोचिए, हमने किसान के 100 रुपए तो गिने ही, साथ में बेकर के 200 रुपए भी गिन लिए। लेकिन बेकर के उन 200 रुपयों में 50 रुपए के गेहूं की कीमत भी तो शामिल है, जिसे हम किसान के हिसाब में पहले ही गिन चुके हैं। एक ही चीज दो बार गिन ली गई। अर्थशास्त्र की भाषा में इस तरह के सामान को, जैसे कि बेकर का गेहूं, इंटरमीडिएट गुड या मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। मतलब ये वो कच्चा माल है जो किसी और चीज को बनाने के काम आता है और उस प्रोसेस में खुद खत्म हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ब्रेड एक फाइनल गुड या अंतिम वस्तु है। ये वो चीज है जो सीधे ग्राहक के इस्तेमाल के लिए बनी है। अब इससे आगे और कुछ नहीं बनाया जाएगा। तो सवाल ये है कि इस डबल काउंटिंग की गड़बड़ी से बचें कैसे? इसका बहुत ही अच्छा समाधान है एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं वैल्यू एडेड या मूल्यवर्धन। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देगा। किसान ने जमीन से 100 रुपए का गेहूं उगाया, मतलब उसने कोई बना बनाया सामान इस्तेमाल नहीं किया, तो उसका वैल्यू एडेड या असली योगदान हुआ पूरे 100 रुपए। अब बेकर को देखिए, उसने 200 रुपए की ब्रेड तो बनाई, लेकिन उसके लिए 50 रुपए का गेहूं इस्तेमाल किया, तो उसका असली योगदान कितना हुआ? 200 माइनस 50 यानी 150 रुपए। तो अब अगर हम दोनों के असली योगदान को जोड़ें, यानी किसान के 100 रुपए और बेकर के 150 रुपए, तो इकोनॉमी का सही टोटल प्रोडक्शन आता है 250 रुपए, 300 नहीं। तो वैल्यू एडेड का मतलब क्या हुआ? ये किसी भी प्रोड्यूसर का वो नेट योगदान है जो उसने अपनी मेहनत और हुनर से डाला है। इसे निकालने के लिए हम उसके टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू में से उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए कच्चे माल की वैल्यू को घटा देते हैं। और इसका फॉर्मूला भी बहुत ही सीधा है। वैल्यू एडेड बराबर है प्रोडक्शन की वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू। चलिए, अब इस छोटे से उदाहरण से निकलकर बड़ी तस्वीर देखते हैं और समझते हैं कि ये पूरी इकोनॉमी में कैसे काम करता है। अब एक दिलचस्प सवाल, ये जो 250 रुपए का वैल्यू एडेड है, ये आखिर जाता कहाँ है? ये पैसा कहीं गायब नहीं होता। ये असल में इनकम बनकर लोगों की जेब में जाता है। किसी को मजदूरी के तौर पर, किसी को ब्याज, किसी को मुनाफे, तो किसी को किराए के तौर पर। और यहीं से शुरू होता है आय का चक्रीय प्रवाह या सर्कुलर फ्लो। देखिए, कंपनियां या प्रोड्यूसर्स लोगों को उनके काम, उनकी जमीन या उनके पैसे के बदले इनकम देते हैं, और फिर लोग उसी इनकम से उन कंपनियों का बनाया हुआ सामान और सर्विसेज खरीदते हैं। पैसा घूमकर वापस कंपनियों के पास चला जाता है। ये एक चक्र है जो लगातार चलता रहता है।
तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि एक सिंपल इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन होता है उतनी ही इनकम बनती है और उतना ही खर्च होता है। ये तीनों चीज़ें हमेशा बराबर होती हैं, एक ही सिक्के के तीन पहलू की तरह। तो हमने ये तो सीख लिया कि देश के प्रोडक्शन को गिनते कैसे हैं, लेकिन क्या ये नंबर हमें पूरी कहानी बताते हैं? चलिए अब सूरज का दूसरा पहलू देखते हैं। दरअसल जब हम अपने किसान और बेकर जैसे देश के लाखों करोड़ों प्रोड्यूसर्स के वैल्यू एडेड को एक साथ जोड़ देते हैं, तो जो एक बड़ा सा नंबर निकल कर आता है उसी को हम सब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी के नाम से जानते हैं। और यहीं पर आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जीडीपी हमें ये तो बता देता है कि अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, लेकिन क्या वो ये बताता है कि लोग कितने खुश हैं या हवा कितनी साफ है? क्या एक बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब हमेशा एक बेहतर और खुशहाल समाज होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दुनिया भर में आज भी बहस जारी है, और इसी सवाल के साथ हम आज की बात यहीं खत्म करते हैं।